हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चाहे बात राजनीति की हो या फिर अपराध की हो या फिर हो जन सरोकार की बात, हर खबर यहां पर विस्तार से आपको बताएंगे। खबरों में धार भी होगी और रफ्तार भी होगी। वादा है आपसे कोई भी खबर छूटेगी नहीं। और इस बुलेटिन में होगा आज मॉर्निंग का हर अपडेट, वो भी खास अंदाज में। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा की। और चलिए सबसे पहले बात भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी ही कर लेते हैं। दरअसल नोएडा के भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी फरार हैं। उन्होंने महिला से अभद्रता की है, अब उनकी तलाश हो रही है। 2 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। श्रीकांत की पत्नी समेत 4 लोग हिरासत में हैं। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस श्रीकांत के कुछ करीबी लोगों के घर पर भी पहुंची। श्रीकांत त्यागी की 4 गाड़ियों को सीज किया जा चुका है, लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी का कुछ भी पता नहीं है। 2 दिन का समय बीत चुका है और श्रीकांत त्यागी की 4 गाड़ियों को सीज किया गया है। पत्नी समेत कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन अब तक श्रीकांत त्यागी का कुछ भी पता नहीं है। जबकि कल भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की तरफ से ये बात कही गई थी कि श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी से कोई नाता नहीं है, लेकिन जो प्रोफाइल, जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और कब गिरफ्तार किया जाएगा ये अब बड़ा सवाल बनते जा रहा है, क्योंकि 2 दिन का वक्त बीत चुका है और श्रीकांत त्यागी का कुछ भी पता नहीं। इधर नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में सरेआम महिला से बदसलूकी के मामले में एडीसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि पुलिस लगातार श्रीकांत त्यागी के ठिकानों पर दबिश दे रही है। अब तक 4 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। 4 कारों को सीज भी कर दिया गया है। पुलिस के संज्ञान में आया, हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी कई सारी टीमें इसको गिरफ्तार करने में लगी। अरेस्टिंग के क्रम में हम लोगों ने इस व्यक्ति के 4 अत्यंत करीबी लोगों को हिरासत में लिया। उनसे बहुत सारी जानकारी ली गई, पूछताछ चल रही है उन लोगों से। वहाँ पे 3 गाड़ियाँ थीं, 2 गाड़ियाँ उसमें एमबी एक्ट के प्रोविजंस के विरुद्ध पाई गई, उनको सीज किया गया। और 1 गाड़ी जो फॉर्च्यूनर खड़ी थी उस पर उत्तर प्रदेश शासन का जो राजकीय चिन्ह है उसका दुरुपयोग करता हुआ दिखा पाया गया। उसमें हम लोगों ने अलग से एक अभियोग पंजीकृत किया है। हमारी टीमें लगातार इसके ठिकानों पर और इसके जितने पॉसिबल वेयर अबाउट्स हो सकते हैं, ठिकाने हो सकते हैं, वहाँ पे हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही है। अच्छा, यह बात सीएम योगी आदित्यनाथ की करते हैं। दरअसल आज सीएम योगी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और आज सीएम योगी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी ये बैठक लेने वाले हैं और प्रधानमंत्री आज नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 2 दिन का दिल्ली दौरा योगी आदित्यनाथ का, जिसका आज दूसरा दिन है। नीति आयोग की बैठक होनी है, प्रधानमंत्री मोदी ये बैठक लेंगे और योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। और चलिए अब बात भाजपा की। भाजपा अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में जुट चुकी है और इसी क्रम में आज वाराणसी में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश प्रशिक्षण शिविर भी शुरू होगा। और आज से 7 अगस्त तक ये शिविर चलेगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन आज के लक्ष्मण करने वाले हैं और शिविर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, हंसराज अहिर, सुनील बंसल, महेश चंद्र श्रीवास्तव, दया शंकर सिंह सहित केंद्र और राज्य के मंत्री और नेता कई सत्रों को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, प्रशिक्षण वर्ग के जरिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। पिछड़ा वर्ग के वोटरों तक कैसे पहुंचा जाए, ये इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और आपको बताएं कि ये शिविर
3 दिनों तक चलने वाला है। इसमें अलग अलग तरीके के सत्र होंगे, लेकिन कुल मिलाकर 2024 के लिए गुंजन इस पर फोकस किया जा रहा है कि 2024 के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। उधर 2024 का चुनावी रण जीतने के लिए अभी से बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी के 6 मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार के कामों की जानकारी देने के साथ साथ नए लक्ष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 6 जगहों पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रशिक्षण वर्ग का 3 दिन का आयोजन हो रहा है। बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारी के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हस्तिनापुर में किसान मोर्चा का सम्मेलन, आगरा में युवा मोर्चा तो वाराणसी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने आगरा पहुंचे योगी के मंत्रियों ने सरकार की योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। संगठन से निकले हुए सरकार पर बैठते हैं। ताज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 सालों में देश में आप परिवर्तन देख रहे हैं। राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर परिवर्तन दिख रहा है। इधर वाराणसी में बीजेपी ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 2024 की रणनीति को धार दिया। यहाँ सारंगनाथ मंदिर समिति की ओर से सामूहिक रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया और बीजेपी की जीत के लिए प्रार्थना की गई। निश्चित है कि वो चाहेंगे कि आगामी चुनावों में भी पार्टी को विजय हासिल हो, इसके लिए पूजन। तो आप देखिए यहाँ पर ये पूजन किया जा रहा है, पूजन शुरू हो चुका है, अभिषेक शुरू हो चुका है। उधर हस्तिनापुर में किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में यूपी में 2024 में मिशन 75 का टारगेट दिया गया है। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कई मंत्र दिए गए। किसान तो खिला ही रहा है, 22 का भी किसान ने खिलाया है और 24 खिलाएगा, 27 भी खिलाएगा, 27 भी खिलाएगा। तो देखिए करमवीर सिंह जी हमारे साथ सीधा कह रहे हैं कि 22 खिलाया है, 24 खिलाएंगे और 27 भी जो किसान है वो पूरी तरीके से साथ है। जो 6 मोर्चा हैं उनके अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, तमाम चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन मिशन वही है कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी इस मिशन को फतेह कर पाती है, किस तरीके से अगर कोई कोर कसर 2022 में रह गई तो उसको 2024 में पूरा कर लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की धाकड़ जीत हुई है। उन्होंने 528 वोटों के साथ जीत हासिल की। इसके साथ ही विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट डाले गए थे, जिसमें कि 710 वोट वैध पाए गए, जबकि 15 वोट इनवैलिड मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य बड़े नेताओं ने धनखड़ को बधाई दी। तो देखिए उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज नेता जगदीप धनखड़ को बधाई देने के लिए पहुंचे थे। और अब बात यूपी में आज चलने वाले वैक्सीनेशन के महाअभियान की भी कर लेते हैं। दरअसल यूपी में आज एक बार फिर से वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा। आज लोगों को बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि 1 करोड़ अमृत डोज का आंकड़ा पार करने के करीब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में लगभग 92 लाख लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। प्रदेश में अब तक 35 करोड़ 17 लाख के से ज्यादा वैक्सीन का डोज लग चुका है। और आज स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश में 8 लाख से अधिक वैक्सीनेशन की उम्मीद भी है। वहीं लखनऊ में अकेले 60,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है। तो आज से देखिए बूस्टर डोज के लिए ये महाअभियान शुरू किया जा रहा है। वैक्सीनेशन का महाअभियान है ये। और अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, 8 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को पूरा किया जाए उसके लिए किस तरीके की तैयारी आपको जमीनी स्तर पर नजर आ रही है? देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, यानी 75 वर्ष आज़ादी को होने जा रहे हैं। इसलिए हम कहें कि आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और तमाम सारी चीज़ें हम देखें तो इससे जुड़ी हुई की जा रही है। इसीलिए जब प्रिकॉशन डोज की बारी आई, बूस्टर डोज की बारी आई, तो सरकार ने कहा कि हम इसे फ्री में लगाएंगे, लोग आएँ और बूस्टर डोज लगवाएं, प्रिकॉशन डोज लगवाएं। और अब तक जो है वो 92 लाख प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज लग चुकी है। आपको याद है जब यूपी में हम कहें कि जो कोविड की वैक्सीन शुरू हुई, वैक्सीनेशन शुरू हुआ, उसमें भी यूपी सबसे आगे रहा, अव्वल रहा। 35 करोड़ से ज़्यादा जो है वो अब तक यूपी में
वैक्सीन लग चुकी है और प्रिकॉशन डोज की भी जब बारी है तो 92 लाख अब तक लग चुकी है। आज का लक्ष्य 8 लाख रखा गया है ताकि 1 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पहुंच जाए और इसके लिए हर जिले में तैयारी की गई है। तैयारी तो वैसे ही है जैसे पहले थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ वैक्सीन ज़्यादा मंगा ली गई है ताकि जहाँ पर कम डोज लग रही थी वहाँ पर ज़्यादा डोज लग सके। हालांकि लोग जो है वो प्रिकॉशन डोज को लेकर उतना जागरूक नहीं है। हमें कभी भी कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाएं वहाँ लोग नज़र आते नहीं है प्रिकॉशन डोज को या बूस्टर डोज की जब बात करते हैं तब। पर अब ये अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर विधायकों को भी कहा गया अपने अपने क्षेत्र में जाइए, जहाँ पर ये प्रिकॉशन डोज लग रही है सरकारी अस्पतालों में वहाँ पर जाइए, लोगों को जागरूक करिए, कहिए कि भाई प्रिकॉशन डोज लगवाइए, बूस्टर डोज लगवाइए। सरकार ने मुफ्त में इसे लगाने के लिए जो अस्पतालों में इंतज़ाम किया है। तो और कोविड के देखिए मामले भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं। अभी लखनऊ की बात करें 2 दिन पहले 133 मामले आए, फिर 114 मामले आए, 88 मामले आए, तो 80, 90, 100 लगभग इसी बिल्कुल तरीके बिल्कुल के जो अनुभव एक बार मामले फिर से हैं, कोरोना की रोज रफ्तार लखनऊ है में। वो अब बढ़ती हुई पूरे नजर आ रही है। कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में बूस्टर डोज लगा लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और सरकार भी इसके लिए अभियान चला रही है। शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए आपका। और प्रदेश में शहर शहर अवैध बस टैक्सी स्टैंड की भरमार दिखाई देती है। ये हालात तब है जब सीएम योगी इन्हें हटाने के निर्देश भी दे चुके हैं। उधर प्रदेश के गृह विभाग का भी मानना है कि अधिकतर बस स्टैंड अपराधी चला रहे हैं। इन पर सख्ती से कार्रवाई करने के भी आदेश है। बावजूद जमीनी हालात सारे आदेशों के उलट दिखाई देते हैं। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने अवैध बस टैक्सी स्टैंड को बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन कानपुर में हालात एकदम उलट हैं। कानपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चकेरी चौराहे की, और चकेरी में मुख्यमंत्री के निर्देशों को अनदेखी हो रही है। मुख्यमंत्री के जो निर्देश दिए गए थे उनका बेमानी साबित होते दिख रहे हैं। एबीपी गंगा का कैमरा देखकर जैसे भगदड़ मची, वैसी ही भगदड़ तब भी मचती है जब पुलिस आती है। देखिए हमें देख करके सब आगे भागने लगे हुए यहाँ पर। अभी जब हम आए थे तो यहाँ पर कम से कम 100 ऑटो थे, टेम्पो थे, वो देखिए सब गाड़ियाँ भाग रही हैं। वो देखिए गाड़ियाँ सब भाग रही हैं, सब हमारे कैमरे को देख करके ये बताती है कि ये चोर हैं, इनके मन में चोरी है। और अब यहाँ से बसें भी भाग रही हैं। ये देखिए अवैध स्टैंड का ये नज़ारा आपको दिखा दें। ये देखिए कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सब गाड़ियाँ आगे पीछे की जा रही हैं। यूपी सरकार का विशेष फोकस राज्य के हर जिले में ट्रैफिक की बिगड़ी चाल सुधारने पर है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कुछ भी काम होता दिखता नहीं। विजयनगर चौराहे पर अगर अवैध स्टैंडों की बात की जाए तो अवैध ई रिक्शा, टेम्पो, मैजिक ये सभी यहाँ पर खड़े हुए दिखते हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बीच रोड पर टेम्पो वाले, टैक्सी वाले, ऑटो रिक्शा वाले और मैजिक वाले अपने सवारियों को भरते हैं। इन स्टैंडों को हटाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश हैं, लेकिन निर्देशों का पालन किसी तरह से होता नहीं दिख रहा है। अधिकांश शहरों में अवैध स्टैंड चल रहे हैं और खास बात यह है कि इन्हें चलाने वाले अधिकतर अपराधी हैं। कल्याणपुर क्रॉसिंग के पास हम मौजूद हैं और यहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। देखिए किस तरह से बेतरतीब आधी रोड पर सड़क को घेरे हुए देखिए गाड़ियां भागना शुरू हुई हैं। और ये दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ियां अवैध रूप से संचालित खाली गाड़ियां भागना शुरू हो गई। ये पुलिस की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। ये हाल तब है जब गृह विभाग मानता है कि राज्य में संचालित अवैध स्टैंडों के संचालक की आड़ में अवैध वसूली के लिए चालकों की पिटाई की जाती है। इसके विशेष अभियान चलाया गया था, 200 से अधिक वाहनों का चालान किया गया था। इस कार्यक्रम को लगातार करते रहना पड़ेगा। शहरों में सरेआम निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है और व्यस्त चौराहों पर मिली भगत से यातायात व्यवस्था का मजाक उड़ रहा है। रतीश द्विवेदी, एबीपी गंगा, कानपुर। दरअसल बाराबंकी में तहसील दिवस के दौरान डीएम और एसपी की मौजूदगी में महत्वपूर्ण विभाग के अधिकारियों की बैठक थी और इस बैठक में अधिकारी मोबाइल पर गेम खेलते हुए कैमरे में कैद हो गए। कैंडी क्रश गेम खेलते हुए अधिकारी दिखाई दिए। तो अभी देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जरूरी बैठक चल रही है और उस बैठक के बीच में कुछ अधिकारी आराम फरमा रहे हैं तो कुछ अधिकारी गेम खेल रहे हैं
और ये जो अब फोटो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक चल रही थी, लेकिन उसमें अधिकारियों को अटेंटिव रहना जरूरी नहीं लगा। कुछ तो गेम खेलते हुए नजर आए, कुछ सोते हुए नजर आए और कुछ आराम फरमाते हुए। देश की बेटियों के हस्ताक्षर अब अंतरिक्ष में भी दर्ज होंगे। इसरो के सैटेलाइट के निर्माण में जो 750 बेटियां शामिल हैं, उनमें आगरा की बच्चियां भी हैं। इनकी आजादी सेट के 75 पोलोड बनाने में बराबर की हिस्सेदारी रही। 6 महीने की मेहनत रंग लाई और अब वे इतिहास रचने निकल चुकी है। देखिए रिपोर्ट। 6 महीने की मेहनत रंग लाई और अब आगरा की बेटियों के भी अंतरिक्ष में हस्ताक्षर दर्ज होंगे। दरअसल 6 महीने पहले इन बेटियों का चयन सैटेलाइट निर्माण की टीम में हुआ था। अब वो इसरो में सैटेलाइट लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बनेंगी। हम लोग इसरो जा रहे हैं, जिसमें हमने जो सैटेलाइट था उसका इम्पोर्टेंट पार्ट सेंसिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी डिजाइन किया था, वो एक वर्कशॉप की मदद से। इसको लेके हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसरो SSLV के जरिए आजादी सेट सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन में इसरो 75 पेलॉड्स लॉन्च करेगा, जो अलग अलग स्कूल कॉलेज की 750 छात्राओं ने बनाए हैं। उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम सैटेलाइट की लॉन्चिंग में विजिट कर पा रहे हैं श्रीहरिकोटा में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आजादी सैट इसरो के उस प्रयास का नतीजा है जिसमें लड़कियों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स क्षेत्र में आगे लाना है। इसरो ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं का इन पेलोड को बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। वहीं ज्योतिष जब कहता है कि जजमान आपकी कुंडली में जेल योग है, तब सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना सब हराम हो जाता है। इसे विश्वास, अंधविश्वास या मान्यता जो भी कहिए, लेकिन कई लोग ज्योतिष की सलाह पर जेल की रोटी खाने के लिए बहाने बनाकर जेल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है और आप घर बैठकर ही जेल की रोटी खा सकते हैं। देखिए कैसे, ये खास रिपोर्ट। मान्यता, अंधविश्वास या विश्वास, चाहे जो कह लीजिए, लेकिन यह मान्यता है कि जेल योग से बचने के लिए जेल की रोटी खानी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए कारागार विभाग ने जेल की रोटियों की ऑनलाइन डिलीवरी की योजना बनाई है। जल्द ही कैदियों के बनाए दूसरे सामान के साथ जेल की रोटियां भी आपको घर बैठे मिल सकेंगी। हम लोग ने अभी ये प्लान किया है कि कुछ जेलों पर, जहाँ पर हमारी और भी चीज़ें, प्रोडक्ट्स बन रही हैं, वहाँ पर रिटेल आउटलेट हम लोग खोल रहे हैं चरणबद्ध तरीके से। तो रिटेल आउटलेट में जो हमारे जेल के प्रोडक्ट्स में डिस्प्ले में जो चीज़ें आएंगी, उसके साथ साथ जेल की रोटी भी जो हमारी बच जाती है, उसको भी हम रखेंगे, शोकेस करेंगे और मिनिमम दाम पे हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड है। तो इस तरह से जनता को सहूलियत भी मिलेगी। अधिकारियों ने अभी जेल की रोटी के दाम तय नहीं किए हैं, लेकिन इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जल्द ही रिटेल आउटलेट्स के साथ कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप इन्हें खरीद सकते हैं। विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा। तो बहुत जल्द जिनके हाथ में जेल यात्रा लिखी है, रेखाओं में जेल यात्रा का जिक्र है, जिनकी कुंडली में जेल योग है, उनको अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेल से सीधे या तो इस आउटलेट में आके वो रोटी ले सकते हैं या उसको ऑनलाइन रोटी का भी ऑर्डर करके अपने घर पर रोटियां मंगा सकते हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।